टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट शब्द जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक मार्केटिंग, दूसरा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? विपणन प्रबंध का अभिप्राय विपणन के संबंध में सभी प्रबंधकीय क्रियाओं को पूरा करना है। विपणन, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाने से लेकर उन्हें संतुष्ट करने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। और दूसरी तरफ मैनेजमेंट, आपको पता है, ये प्रबंध, प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। सभी प्रबंधकीय क्रियाओं को विपणन के संदर्भ में करना ही विपणन प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अतः विपणन प्रबंध में निम्नलिखित मुख्य क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। विपणन क्रियाओं का नियोजन करना, विपणन क्रियाओं का संगठन करना, विपणन क्रियाओं को पूरा करने के लिए नियुक्तियां करना, विपणन क्रियाओं का निर्देशन करना, विपणन क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इनमें इन बातों को शामिल किया जाता है। तो देख लो, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वही मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन तो होते हैं जो हर एक मैनेजमेंट में करने ही पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, ठीक है, वो हर एक प्रबंधक को करना ही पड़ता है, चाहे पर्सनल मैनेजमेंट हो। ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अलग होंगे। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन। तो ये शब्द हैं स्टेंटन के। वो क्या बोल रहे हैं? विपणन प्रबंध विपणन विचार का क्रियात्मक रूप है। तो विपणन के बारे में जो सोचा है उसको सचमुच वास्तविक रूप देना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसका अभिप्राय सभी विपणन क्रियाओं के प्रबंध से है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो मैनेजमेंट के आपको मैंने बताया, ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये फंक्शन तो आधारभूत फंक्शन है, ये हर एक मैनेजर को करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी हैं जो उनको करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? नंबर 1, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकती है सूचनाएं? यही हो सकती है कि एक उपभोक्ता जो है क्या चाहते हैं, कितनी मात्रा में चाहते हैं, किस मूल्य पर चाहते हैं, कब चाहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के बारे में ये देखना कि किसी वस्तु को वो कितनी मात्रा में चाहेंगे, किस मूल्य पर चाहेंगे और किस समय चाहेंगे, किस तरह का विज्ञापन पसंद करते हैं, कहाँ पर चाहते हैं, किस तरह की वितरण व्यवस्था को वो पसंद करते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं जो हैं इनको इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला कार्य है। नंबर 2, मार्केटिंग प्लानिंग विपणन नियोजन। एक संगठन के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विपणनकर्ता द्वारा विपणन नियोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी की किसी विशेष उत्पाद में बाजार हिस्सेदारी 25% है, कंपनी से बढ़ाकर 40% करना चाहती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणनकर्ता द्वारा उत्पादन स्तर, संवर्धन प्रयासों आदि के संबंध में योजना तैयार की जाती है तथा ये निश्चित कर दिया जाएगा कि कब, क्या, कैसे तथा कौन करेगा। ऐसा करना ही विपणन नियोजन कहलाता है। नंबर 3, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, उत्पाद डिजाइनिंग तथा विकास। उत्पाद विक्रय में उत्पाद डिजाइन की अहम भूमिका होती है। जिस कंपनी के उत्पाद का डिजाइन आकर्षक होगा निश्चित रूप से उसकी अधिक बिक्री होगी, भले ही उसका कोई अन्य पहलू कमजोर हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक कंपनी के पास किसी विशेष डिजाइन का होना उसे प्रतियोगी लाभ प्रदान करना है। उत्पादन डिजाइनिंग के संबंध में मुख्य बात यह है कि इसे सिर्फ तैयार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका लगातार विकास करते रहना आवश्यक है। नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण का अभिप्राय एक विशेष वस्तु के आकार, किस्म, डिजाइन, भार, रंग, प्रयोग के लिए कच्चे माल आदि के संबंध में प्रमाप निश्चित करने से है। ऐसा करके ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि अमुक वस्तु में कुछ विशेषताएं अवश्य ही होंगी। ऐसा करके सैंपल के आधार पर विक्रय को संभव बनाया जाता है। प्रायः हम देखते हैं कि अच्छे व्यापारी कुछ ही वस्तुओं को देखकर एक बड़ी मात्रा में उसी प्रकार की वस्तुएं क्रय कर लेते हैं। इसका आधार यही है कि जो वस्तुएं सैंपल में देखी गई हैं
सभी वस्तुएं उसी परिमाप की होंगी। ठीक है। नंबर 5, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का उद्देश्य वस्तुओं के संग्रहण एवं परिवहन के समय उसमें टूट फूट, क्षति आदि को कम करना है। पैकेजिंग में वस्तुओं को लाने एवं ले जाने, पकड़ने, उठाने आदि में सुविधा रहती है। कई बार ग्राहक अलग अलग मात्रा में वस्तु की मांग करते हैं, इसलिए भी उन्हें अलग अलग मात्रा में पैक करना होता है। वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए बोतलें, प्लास्टिक के थैले, डिब्बों आदि का प्रयोग किया जाता है। लेबल वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी एक ऐसी चिट होती है जो वस्तु तथा उसके उत्पादक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह लपेटने वाली कागज या सील के रूप में हो सकती है। उदाहरण के लिए दवाई की शीशी पर दवाई का नाम, उत्पादक का नाम, दवाई बनाने का फार्मूला, उत्पादन की तिथि, सुरक्षित प्रयोग की अंतिम तिथि, बैच नंबर, मूल्य आदि सूचनाएं दी होती हैं। जिस चिट पर यह लिखा होता है उसे लेबल कहते हैं और इसे तैयार करने की प्रक्रिया को लेबलिंग। नंबर 6, ब्रांडिंग, नामकरण। प्रत्येक विक्रेता यह चाहता है कि उसके उत्पाद की बाजार में विशेष पहचान हो। ऐसा करने के लिए विक्रेता द्वारा अपने उत्पाद को एक ऐसा नाम देना होता है जो अन्य प्रतियोगियों से भिन्न हो। इस विशेष नाम को ही नामकरण कहते हैं। अतः नामकरण का उद्देश्य एक विक्रेता की वस्तुओं को प्रतियोगियों की वस्तुओं से भिन्न दिखाना है ताकि उसकी अलग पहचान बन सके। ठीक है, यानी कि वस्तु का नाम रखना ही ब्रांडिंग कहलाता है। नंबर 7, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ग्राहक सहायता सेवा। ग्राहक बाजार का राजा होता है, इसलिए ग्राहकों की हर संभव सहायता करना विपणन का एक मुख्य कार्य है। एक विपणनकर्ता ग्राहकों को मुख्यतः निम्न सेवाएं प्रदान कर सकता है, जैसे विक्रय उपरांत सेवा, ठीक है, ग्राहक शिकायत निवारण, तकनीकी सेवाएं, उधार सुविधाएं, देखरेख सुविधाएं, उत्पाद संबंधी सूचनाएं आदि। नंबर 8, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों का मूल्य निर्धारण। वस्तु का मूल्य निर्धारण करना विपणन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वस्तु के मूल्य को वस्तु की लागत, लाभ की दर, प्रतियोगी उत्पाद का मूल्य, सरकारी नीति आदि तत्व प्रभावित करते हैं। वस्तु का मूल्य इतना निर्धारित किया जाना चाहिए जो ग्राहकों को भी अधिक ना लगे और संस्था को भी पर्याप्त लाभ प्राप्त हो जाए। नंबर 9, प्रमोशन, संवर्धन। संवर्धन का अभिप्राय उपभोक्ताओं को कंपनी के उत्पादों के बारे में सूचित करना एवं उन्हें उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है विज्ञापन, ठीक है, फिर आता है पर्सनल सेलिंग, फिर आता है सेल्स प्रमोशन, फिर पब्लिसिटी। तो इस तरह के जो साधन है ये सारे प्रमोशन में आते हैं। नंबर 10, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण। इस विपणन कार्य के अंतर्गत ये निर्णय लिया जाता है कि वस्तुएं उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेंगी। यह काम करने के लिए 4 तत्वों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। ये है परिवहन, ठीक है, स्टॉक, भंडारण और आदेश प्रक्रिया। भौतिक वितरण वस्तुओं को ठीक समय व ठीक स्थान पर पहुंचाकर उसमें समय व स्थान उपयोगिता पैदा करता है। नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में आपको पता ही है। उसके बाद है स्टोरेज, वस्तुओं को संभाल कर रख